हेलो एवरीवन, सोशल मीडिया फैमिली कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। आज आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। एक आदमी भगवान का शुक्रिया अदा करता है, हे भगवान आपने कम से कम मुझे खाने के लिए, भरपूर खाने के लिए तो दिया है। तो उसको पर डे अपनी 4 रोटियाँ खाता था और भगवान का वो शुक्रिया अदा ही कर रहा था। तो इतनी देर में एक चूहा आता है और चारों रोटियों को खींचते हुए वहाँ से लेके जाता है। तो इतने में जो रोटी खा रहा था उन्होंने बोला कि आप ये रोटी क्यों लेके जा रहे हो। चूहे से बात करता है कि तू रोटी क्यों ले जा रहा है, ये तो मेरे हिस्से की रोटी है। तो चूहा उससे बोलता है कि ये मेरा नसीब का है, मैं इसलिए ये ले खींच रहा हूँ। तो चूहे को बोलता है नहीं, ये चलो ये मेरे हिस्से का है। तो दोनों में ऐसी बातचीत होती है, बोलते हैं चलो गौतम बुद्ध के पास चलते हैं, इनका सही जवाब वही देंगे। तो वो गौतम बुद्ध के पास चलते हैं। तो चलते चलते तो वो एक रास्ते में चलते हैं। तो एक रास्ते में चलते चलते उन्हें एक काफ़ी आगे चलते उन्हें एक लड़की मिलती है। तो वो रानी के घर, एक महल मिलता है, तो रानी के घर में वो रुकते हैं। तो वो बोलते हैं कि मुझे गौतम बुद्ध से जाना है, गौतम बुद्ध के पास जाना है और हमारे कोई दोस्त सवाल है उनसे पूछे, एक सवाल है उनको ज़रा पूछना है। तो वो जैसे बोलते हैं कि चलो आप जा रहे हैं तो यहाँ से सीधे चले जाएं, पर मेरे लड़की है वो बोलती नहीं है, इसके बारे में भी ज़रा पूछ के आना कि ये लड़की कब बोलेगी। तो ठीक है, वो वहाँ से चल देते हैं। ठीक है, वो आपका सवाल पूछेगी और इसकी शादी कब होगी ये भी पूछना। तो आगे चलते हैं। तो आगे चलते चलते फिर एक जादूगर उनको मिलता है। तो जादूगर से पूछते हैं कि गौतम बुद्ध कहाँ मिलेंगे और कितनी दूर होंगे। तो वो फिर जादूगर बोलते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें, पर मेरा भी एक सवाल जाते हुए वहाँ पे जाके पूछ लेना कि मैं स्वर्ग की प्राप्ति मुझे कब होगी। तो मेरा ये सवाल ज़रूर पूछ लेना गौतम बुद्ध से कि मैं इतनी साल, हज़ारों सालों से तपस्या कर रहा हूँ और मेरे को स्वर्ग की प्राप्ति कब होगी। तो जादूगर अपनी छड़ी से करता है और उन्हें आगे तक पहुँचा देता है। तो वहाँ पे जाते जाते उनको फिर नदी आती है, बड़ी नदी आती है। तो वहाँ पे उन्हें एक विशाल कछुआ मिलता है। तो कछुआ मिलता है तो कछुए उनसे पूछते हैं आप कहाँ जा रहे हैं, कि बोला हमें गौतम बुद्ध के पास जाना है। तो वो कछुआ भी पूछता है कि मैं 500 साल से सोच रहा हूँ कि मैं ड्रैगन बनूँगा, पर मैं ड्रैगन कब बनूँगा, ये सवाल मेरा भी तुम पूछोगे तो मैं तुम्हें नदी पार करा दूँगा। तो उन्होंने बोला ठीक है, हम आपका सवाल भी पूछेंगे, पर आप हमें नदी पार कराओ। उन्होंने नदी पार, कछुए ने उन्हें नदी पार कराई और वो गौतम बुद्ध के पास जाके पहुंच गए। तो उन्होंने जैसे ही गौतम बुद्ध से अपने सवाल पूछा कि हम आपसे कुछ सवाल करना चाहते हैं। तो गौतम बुद्ध ने जवाब दिया, हाँ आप सवाल पूछे, पर आप 3 सवाल पूछ सकते हैं। तो उस जो व्यक्ति गए थे उनके पास तो 4 सवाल थे। वो बोले हम 3 कैसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, उन्होंने सोचा कि हाँ हम 3 सवाल हैं। तो तीनों सवाल ये है कि लड़की है वो कब देखेगी और कब उसका विवाह होगा। और दूसरा सवाल है जादूगर कब जादूगर को कब स्वर्ग की प्राप्ति होगी, वो हज़ारों साल से तपस्या कर रहा है। और तीसरा क्वेश्चन है कि कछुआ ड्रैगन कब बनेगा। तो गौतम बुद्ध ने बोला आप ठीक है, आपको मैं तीनों सवालों के जवाब देता हूँ। पहला है कि जादूगर लड़की कब बोलेगी, लड़की का जब विवाह होगा लड़की तब बोलेगी लड़की। और दूसरा सवाल का जवाब है कि जब जादूगर जब अपनी छड़ी छोड़ेगा, जादू की जो छड़ी है उसको छोड़ेगा, इसलिए उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। और तीसरा सवाल उनका था कि कछुआ कब ड्रैगन बनेगा। तो कछुआ तब बनेगा जब वो अपनी सेल को छोड़ेगा, तो तब जाके कछुआ ड्रैगन बनेगा। तो ठीक है, वो जाते हुए कछुए से बोलता है कि आपका सवाल ये है कि आपको जब आप अपना सेल छोड़ देंगे उसके बाद आप ड्रैगन बन जाएंगे। तो कछुआ अपना जैसे सेल उतारता है तो उसके जो हीरे मोती होते हैं वो उसको दे देता है। तो आगे जाता है, जादूगर मिलता है, जादूगर को बोलता है कि आप जब अपनी छड़ी छोड़ देंगे तो तब जाके आप स्वर्ग की प्राप्ति होगी आपको। तो जादूगर अपनी छड़ी उसको दे देता है और जादूगर को स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। और फिर
वो लड़की के पास जाता है, उस रानी जो रानी थी, रानी को बोलता है कि आपकी लड़की तब बोल पाएगी जब आपकी लड़की का विवाह होगा। और उस रानी ने क्या किया, उसका विवाह उसी लड़के से किया और उसी लड़के से किया और उस लड़के के पास शोहरत भी आ गई, जादू की छड़ी भी आ गई और शादी भी हो गई। वो लड़की बोलना भी शुरू कर दिया। तो इसीलिए कंफर्ट को छोड़ना बहुत ज़रूरी होता है। कंफर्ट को जब हम छोड़ेंगे और दूसरों के लिए सोचेंगे तभी जाके जीवन में तरक्की है। अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें। मिलते हैं दूसरी वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।